हम हर घड़ी इस डर में जीते हैं कि कहीं कोई हमें लड़की होने की सजा ना दे। आंखें दिखा रही है? औकात दिखाऊं क्या तेरी? सो गाइस, देखा आपने हमारा मोनोलॉग। सिर्फ लाइक से काम नहीं चलेगा, बात हिम्मत दिखाने की है। ये कुछ मर्द और लड़के समझते हैं कि हम औरतों को दबा देंगे, लेकिन हमको दबना नहीं है, लड़ना है। इन अत्याचारी मर्दों की अकड़ को जला के खाक करना है। देखा, कर दिया ना सरप्राइज। दरअसल आज हम इस गली का सिक्योरिटी टेस्ट करने निकले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिक्योरिटी टेस्ट क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। जी, ग्रीन ड्यू सोसाइटी ना, अभी भिजवा देते हैं जी। ए गौरव, ये ग्रीन ड्यू सोसाइटी का ऑर्डर है, इसके साथ साथ इसको भी पहुंचा दे, ठीक है? ठीक है। ए भुवन, पैसा दे। तो फिर आ गया तुम लोग, बोले थे ना कि तुमको 1 रुपया नहीं देंगे हम। हाँ हाँ, काय को दोगे? तुम लोगों का आदत जो है पैसा खाने का। 5 लाख रुपए लेके जीजा मर गया, अब अपनी भांजी को भेज रहे हो बुर्का पहन के कहीं जालसाजी करने के लिए। क्या बकवास कर रहा है? अगर हमारे भांजी के बारे में कुछ बोले ना तो यहीं पे टांग तोड़ के भेज देंगे तुमको यहाँ से। सुन ले, हम भी चुप नहीं बैठने वाले। हमारा पैसा नहीं दिया ना, तुम्हारी दुकान में आग लगा देंगे। अरे आग लगा देंगे, जा जा। देख, आखिरी बार समझा रहे हैं, 2 दिन में पूरा पैसा वापस लौटा दो जो तुम्हारे जीजा लिया था, समझे? छोड़ो हमें, तेरे पापा नहीं रहे तो हमें भी नहीं रहना, मर जाने दो। संभालो खुद को, संभालो खुद को। तुम चलेगी तो हमारा क्या होगा सोची हो? बाबा को गुजरे 4 महीने हो गए, ऐसे कब तक घुटती रहोगी? उनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ ठीक हो जाएगा मम्मी, लेकिन जब तक तुम ऐसे घर पे बैठी रहोगी ना, कुछ सही नहीं होने वाला है। तुम एक काम करो, पापा का दुकान है ना, पापा को दुकान संभालो। अनुष्का, तुम्हारा सोच सही है, लेकिन दुकान जाके दीदी को उल्टा ज्यादा टेंशन आ जाएगा। लेकिन काहे मामा जी? देख बेटा, जीजा जी भले दुकान छोड़ कर गए हैं, लेकिन जब से हम उनके धंधे में घुसे ना, तब मालूम चला कि सब ठन ठन गोपाल है। अरे जीजा जी घाटे में चल रहे थे। जीजा जी, प्रेमा कहाँ है? दीदी तो यहाँ। अरे हम पूछ रहे हैं, प्रेमा कहाँ है? जीजा जी क्या बात है, दीदी नहीं है यहाँ पे। प्रेमा क्या बात है? कहाँ छुपा के रखा है उसको? कह रहे हैं ना दीदी नहीं है यहाँ पे, नहीं है यहाँ पे दीदी। अरे यहाँ नहीं है तो क्या अपने लवर के साथ भाग गई है? अरे क्या बोल रहे हैं मेहमान जी? जो बोल रहे हैं ना, सच बोल रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं जीजा जी आप? दीदी प्रेग्नेंट है, 2 महीने बाद उनका डिलीवरी है, आप कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। अरे हमको तो ना बोलते हुए भी शर्म आ रही है। वो बच्चा है ना, वो बच्चा भी हमारा नहीं है, उसका अफेयर चल रहा है किसी आशिक के साथ। मेहमान जी, आपको कोई गलतफहमी हुआ है? कुछ गलतफहमी नहीं हुआ है हमको। चलो 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 बाबा जी, थाने चलते हैं। अरे थाने काहे? अरे कल को उसका आशिक उसको मार मार के कहीं पे फेंक दे तो इल्जाम तो हमारे सर पे आ जाएगा ना। हम क्यों इल्जाम में फंसे? चलिए, इसीलिए अभी तुरंत थाने में जा करके रिपोर्ट लिखाएंगे हम। आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं अभी। ये तो क्या कर लोगी? पहले जाके ना अपनी बहन को संभालो। तुम साला ना, तुम सब साला एक ही जैसा है। अरे अरे मेहमान जी सुनिए तो। मेहमान जी, माँ कहीं दीदी के साथ कुछ कर तो नहीं दिए? माँ, हाँ दीदी, हम अनुष्का बोल रहे हैं, कहाँ हैं आप? रोक दीजिए भैया। दीदी, ये सब चोट कैसे लग गई आपको? अनुष्का, आशुतोष ने हमको बहुत पीटा है, वो हमको हमारे बच्चे को मारना चाहता है।
अरे तो आप कॉल काहे नहीं की, घर काहे नहीं आई? पापा के चले जाने के बाद माँ पहले से परेशान है, हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। दीदी बस, अब आप और नहीं सहेंगी, ठीक है? आप हमारे साथ घर चलिए, चलिए। प्रेमा, तू परेशान मत हो, हम मेहमान जी को समझाएंगे। जो आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ऐसे मारता हो, उसे कहाँ समझाएंगे आप? हम तो कह रहे हैं हमें थाने चल के कंप्लेन करना चाहिए। नहीं अनुष्का, हमें कोई पुलिस थाना के चक्कर में नहीं पड़ना है। घर का मामला है, बातचीत करके हल हो जाएगा। मम्मी, अगर आज पापा जिंदा होते ना तो वो ये सब सहन नहीं करते, इसलिए अब आपको भी वो फैसला लेना होगा जो आपकी बेटी के लिए सही है। अनुष्का, क्या बात है, सोई नहीं तू? वो मम्मी, तुमसे कुछ बात करना था, लेकिन क्या हुआ बताना। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, हम कल बात करते, ठीक है? सो जाओ। आपकी भांजी जी जली कैसे? मालूम नहीं सर, ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि हादसा कैसे हुआ। कैसे कैसे है मेरी बच्ची? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, वैसे हालत बहुत क्रिटिकल है अभी। लड़की पे पेट्रोल डालकर उसे जलाया गया। अनुष्का की बॉडी 60% जल चुकी है, कहना मुश्किल है कि वो बच भी पाएगी या नहीं। सर पेट्रोल। अनुष्का के मामा के मुताबिक कल रात जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त घर में अनुष्का, उसकी माँ और उसकी बहन, सिर्फ ये तीनों ही थे। तो मतलब घर में कोई चौथा घुसा जिससे जलाकर मारने की कोशिश की। ऐसा कौन हो सकता है जिसने आपकी भांजी अनुष्का को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की होगी? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
हम तो यहाँ थे ही नहीं। ये अनुष्का का मामा तो कुछ भी साफ साफ बता नहीं पा रहा। अब यहाँ पे कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ ये हमें अनुष्का की माँ और बहन से पता चल सकता है। सर अनुष्का की माँ तो काफी सदमे में है, लेकिन कांस्टेबल अजय ने बताया कि अनुष्का की बड़ी बहन हमसे बात कर सकती है। तो मिलते हैं प्रेमा से। पूरे घर को और आसपास के एरिया को अच्छे से स्कैन करो। सर हम इसी कमरे में सोते थे, हमारा अनुष्का। उस दिन हमारी सोफे पे बैठे बैठे आंख लग गई। उसके बाद हमने अनुष्का की चीख सुनी सर, और संभालिए। उस वक्त आपकी माँ कहाँ थी? वो भी अपने कमरे में सो रही थी। तो आपके घर में कौन आया होगा जिसने आपकी बहन अनुष्का को पेट्रोल डालकर जला दिया? सर वो अनुष्का को नहीं, हमें मारना चाहता था। आपको मारने? सर वो बेड़ा मारा था, लेकिन अनुष्का उस दिन हमारे बेड पे सो गई। ऐसा कौन है जो आपको मारना चाहता है? सर हमारा पति आपको मारना चाहता है। पर ऐसी क्या वजह है जो आपका पति आपको मारना चाहता है? जल्लाद है वो सर हमको आए दिन पीटता रहता था। इस बार हमने और अनुष्का ने सोच लिया था कि घरेलू हिंसा का केस लगाएंगे उस पे। सर अनुष्का के जीजा के घर पे ताला लगा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। तो प्रेमा का शक सही हो सकता है। अनुष्का के जीजा के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और पता करो ये आशुतोष है कहाँ। ओके सर, ये अनुष्का के घर के पीछे वाले दरवाजे के पास ग्रीन ड्यू सोसाइटी का एंट्री पास मिला। सर ग्रीन ड्यू सोसाइटी के कई फ्लैट्स में हमारे ही दुकान से सामान वगैरह जाते रहता है। सामान जाता है ना, तो ये पास वहाँ क्या कर रहा था? सर हमारे दुकान के लड़का के पास रहता है, वो सोसाइटी में डिलीवरी करने के लिए जाता है। कौन लड़का? गौरव नाम है उसका सर। रहता कहाँ ये? हमारे ही दुकान में रहता है सर, बचपन से जीजा के यहाँ काम पे लगा है, उनके गाँव का है सर। सर वो एंट्री पास 2 दिन पहले ही खो गया था हमसे। 2 दिन पहले नहीं, कल रात को। कल रात को जब तू अनुष्का को जलाने उसके घर पे गया था। नहीं साहब, भला हम अनुष्का को क्यों जलाएंगे? उसके जीजा के कहने पर कर रहा हूँ या फिर तेरी खुद की बुरी नजर होगी इस पर? नहीं साहब, बहन जैसी हो हमारी। और अनुष्का ने हमको बुलाया था 2 दिन पहले घर पे काम से। अनुष्का वो दुकान के खाते तुमने मंगवाए थे, ये रहे। हो सकता है गलती से उस दिन वो गिर गया हो वहां पे। मम्मी अनुष्का ठीक है, अनुष्का ठीक है। डॉक्टर बोले आराम करने को। आराम कर रही है अनुष्का, आराम कर रही है माँ। हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने जलती रही और हम कुछ जो नहीं कर पाए। मम्मी तुमसे कुछ बात करना था, लेकिन क्या हुआ बताना। कुछ नहीं, तुम सो जाओ, हम कल बात करते, ठीक है? मुझसे बात तक नहीं कर पाए। हम तो सोचे थे कि राज हम अपन दिले में दबा के मर जाएंगे, लेकिन तुम इतना ना अच्छी हो ना कि हम तुमको वो बात भी बता दिए जो हम अपना पति को भी नहीं बताए। फिलहाल उनको बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमको डर लगता है कि कहीं उनको पता चल गया कि हम डांस क्लास ज्वाइन किए हैं तो। उनको कुछ पता ना लगेगा, और वैसे भी आपके डांस सीखने से थोड़ा भला हमारा भी हो जाएगा। उसे बेहद ही गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन ये हादसा सवाल उठाता है कि हमारे शहरों में औरतों की सुरक्षा आज भी एक चिंता का विषय है। सर ये मीडिया तो इस केस को अलग ही एंगल लेने की कोशिश कर रही है। केस भी छोटा नहीं है, एक लड़की को जिंदा जलाया गया। मीडिया अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। हमें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना है। आशुतोष की क्या खबर है? सर प्रेमा के पति आशुतोष का कुछ पता नहीं चल रहा है और ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा है जिससे ये लगे कि गौरव ये काम आशुतोष के कहने पर करेगा। तो हो सकता है गौरव का कोई पर्सनल मोटिव हो, क्योंकि गौरव ने बताया था कि अनुष्का उससे दुकान के खाते मंगवा रही थी। अनुष्का की बहन प्रेमा से कंफर्म करते हैं। जी सर, अनुष्का ने गौरव से दुकान के खाते मंगाए थे। अनुष्का वो दुकान के खाते तुमने मंगवाए थे, ये रहे। और वो पिछले 2 दिनों से चेक भी कर रही थी। पर वो चेक क्या कर रही थी? अनुष्का दीदी,
मम्मी तो मामा पे आंख बंद करके विश्वास कर रही है, लेकिन हमको मामा का नीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुमको ऐसा क्या लग रहा है? मामा बोले कि पापा के गुजरने से पहले से दुकान घाटे में जा रहा था, लेकिन पापा कभी ऐसा जिक्र नहीं किए थे। तो अनुष्का को लग रहा था कि आपके मामा जी दुकान में हेरा फेरी कर रहे हैं। सर हम ये तो नहीं जानते कि मामा जी क्या हेरा फेरी कर रहे थे, और इतना जरूर जानते कि वो बुरे इंसान नहीं कि ये सब कर दे। सर हम कह रहे हैं ना कि ये जरूर आशुतोष ने किया है। सर देखिए वो गायब भी, आप उसे पकड़िए। आशुतोष को हम ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ जल्दी पता चल जाएगा। अब ये बताइए कि क्राइम सीन से हमें अनुष्का का फोन नहीं मिला। फोन तो यूज करती थी ना वो। जी सर। तो फिर उसका फोन क्यों नहीं मिला हमें? सर अनुष्का का फोन गिर के टूट गया था, और वो तो नया लेने का भी सोच रही थी। अनुष्का, ये तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम हमरे लिए इतना कुछ की हो, तो इसके बदले में हम इतना नहीं कर सकते? अच्छा हम ये कह रहे थे कि आपका तो डांस क्लासेस में एडमिशन हो गया है, अब थोड़ा सा हमारा भी भला कर दीजिए ना। आप हमें डांस सिखाएंगी? वो तो हम सिखा देंगे, लेकिन तुम्हारे मामा के गैर हाजिरी में। दीदी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये ना ही बचे तो ही अच्छा है। भुवन, कब बोल रहे तू? दीदी पहले से ही बड़ी बेटी घर पे है, पेट से है। ये बच भी गई तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? सोचो कितना तकलीफ सहेगी। कौन करेगा शादी इससे? अरे ना करे शादी, हम अपनी अनुष्का के बिना नहीं जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। वो ठीक हो जाएगी। सर ये अकाउंट देख के तो पता लगाना बहुत मुश्किल है कि भुवन क्या घपला कर रहा होगा। सर सर 1 साल पहले भुवन पर आरोप लगा था अपनी बीवी को जलाकर मारने का। जी सर। सर ये अनुष्का की मामी थी कविता, इन्हें भी जलाकर मारा गया था। सर किचन में गैस लीक हो गई थी, कविता ने ध्यान नहीं दिया और गैस जलाई और झुलस गई। तब पुलिस ने हमको बहुत परेशान किया था। क्या कोई पति अपनी पत्नी को मार सकता है? क्यों नहीं मार सकता? आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं। और अजीब इत्तेफाक है, तुम्हारी बीवी भी जलकर मर गई थी और अब तुम्हारी भांजी को जलाकर मारने की कोशिश की गई। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि तुम्हारी भांजी अनुष्का को शक था कि तुम दुकान में घपलेबाजी कर रहे हो। लगता है आप उस गौरव की बातों में आ गए। साला नमक हराम। अब तो हमको पूरा यकीन हो गया कि उसी ने जलाया होगा अनुष्का को। तुम्हारी बड़ी भांजी को अपने शौहर पर शक है और तुम्हें इस गौरव पे। अच्छा एक बात बताओ, गौरव ने ये सब क्यों किया होगा? अरे त्रिलोक ने दिया होगा पैसा उसको ऐसा करने के लिए। कौन त्रिलोक? जबरदस्ती का लेनदार बन रहा था। अरे अपना पैसा मांग रहे हैं, कोनो भीख नहीं मांग रहे हैं। तुम्हारे पापा के बनने के 3 महीने पहले 5 लाख रुपए दिए थे उनको ब्याज पे। त्रिलोक, अगर जीजा जी को पैसा दिया होता ना तो हमारे दीदी को भी मालूम होता। देखो अनुष्का, अपने मामा को बीच में लाके ये मत सोचना कि हम पैसे भूल जाएंगे। अरे नहीं अंकल जी, बट हमें भी तो इस बात का प्रूफ चाहिए ना कि पापा ने आपसे पैसे लिए थे। प्रूफ चाहिए? ये गौरव, इन्हीं आओ। ये गौरव है ना, इन्हीं आओ। बता इनको कि इनका बाप पैसे लिए था कि नहीं लिए था। पूरे 5 लाख रुपए तुम्हारे सामने दिए थे कि नहीं? हाँ अनुष्का, मालिक को पैसे दिए थे। रे झूठा, चुप। जाओ काम कर, जाओ। अब हम नौकरों की गवाही सच माने? क्या पता उसको पैसा दे दिया हुआ झूठ बोलने के लिए। हाँ अब हम उसको पैसे देंगे? हाँ, कोनो पैसा वैसा नहीं है तुम्हारा। चलो ये मत सोचियो कि हम अपना पैसा भूल जाएंगे। समझा दो इसको। सर ये त्रिलोक दांव पे लगा रहा था 5 लाख रुपया निकलवाने के लिए, और कुछ दिन पहले तो अनुष्का को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहा था। कैसे? वही उल्टा सीधा अफवाह फैला रहा था कि अनुष्का को बुर्का पहने देखा था। अब देखिए क्या हो गया उसके साथ। सर हमको पूरा यकीन है कि त्रिलोक ने ही गौरव को पैसा देकर ये सब करवाया है। अनुष्का, दीदी तुमको कौन बोला है ये चूरन खाने के लिए? अरे एक वैद का सोशल मीडिया पे वीडियो देखे थे, कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ये जड़ी बूटियां खाओ तो लड़का ही होता है। दीदी आप कब से इतना दख्यानुसी हो गई हो? अरे बात दख्यानुसी की नहीं है अनुष्का। अगर आज हमारा भाई होता तो पापा के जाने के बाद कुछ तो सिक्योरिटी होता ना। क्यों?
हम नहीं है क्या? कोई आंख उठा के देखे, उसकी औकात ना दिखा दे उसको। सर मुझे मालूम था अनुष्का का मामा मुझे ही फंसाएगा। आप नहीं जानते सर, अपनी बहन और बहनों का धंधा चौपट करने के बाद दीमक की तरह खा रहा है उनको। तू भी तो अनुष्का की माँ और उसके बेटियों को कमजोर समझकर उसका फायदा उठाना चाहता था। सर मैं सिर्फ अपने पैसे मांग रहा था जो मैंने अनुष्का के बाप को दिए थे। और नहीं मिले तो अनुष्का को जलवा दिया। सर क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? 2 मिनट में तेरी जुबान और अकड़ तोड़ दूंगा मैं। उस लड़की पर बस नहीं चला, उसको बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां बनाता था तू। सर मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, मैंने सच में अनुष्का को बुरके में देखा था। कब देखा था ऐसे उसको? ये कोई 4-5 दिन पहले सर, एसटी रोड पर। अगर हम ये मान लें कि त्रिलोक सच बोल रहा है, उसने वाकई अनुष्का को एसटी रोड पे बुर्का पहने हुए देखा था, तो सवाल ये है कि अनुष्का एसटी रोड पर बुर्का पहन के क्यों गई थी? पता करो अनुष्का एसटी रोड पर क्यों और कहाँ गई थी। ठीक है सर, लेकिन सर गौर करने वाली बात यह है कि अनुष्का की बड़ी बहन प्रेमा का कहना है कि अनुष्का को नहीं बल्कि उसको जलाकर मारने की कोशिश हुई थी और आशुतोष गायब है। प्रेमा क्या कहती है वो मैटर नहीं करता, विक्टिम अनुष्का है। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वो शख्स कौन है जिसको अनुष्का से इश्यूज थे। शायद कोई ऐसा एंगल हो जो अभी तक सामने नहीं आया। हादसे वाली रात क्या हुआ था? कुछ वो समझ में नहीं आया। हादसे के थोड़ी देर पहले ही वो हमारे कमरे में आई थी। वो मम्मी तुमसे कुछ बात करना था, लेकिन अनुष्का क्या बात करना चाहती थी? वही तो हम समझ नहीं पाए साहब। वो कुछ बताना चाहती थी, पर कह नहीं पाई। अनुष्का का किसी लड़के से प्यार या इस तरह का कोई चक्कर? नहीं साहब, हमें कभी ऐसा नहीं लगा। पर त्रिलोक का कहना है कि उसने अनुष्का को एसटी रोड पर बुरखे में देखा था, और उसका तो यहाँ तक कहना है कि अनुष्का का शायद किसी दूसरी कम्युनिटी के लड़के के साथ कोई शादी वगैरह का कुछ। झूठ बोल के बदनाम कर रहा है हमारी बिटिया को। अच्छा, अनुष्का जिस कॉलेज में पढ़ती थी हमने पता किया, वारदात से 4 दिन पहले से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। क्यों? वो अपनी बहन की वजह से कॉलेज नहीं जा पा रही थी। प्रेमा को ऐसी हालत में दामाद ने घर से बाहर निकाल दिया था। आपको अपने दामाद जी के बारे में क्या लगता है? प्रेमा को तो लगता है कि उसका हस्बैंड आशुतोष उसे मारना चाहता था। एक्चुअली वो तो ये कह रही है कि टारगेट प्रेमा थी और शिकार अनुष्का बन गई। अगर प्रेमा को ये लग रहा है तो सच भी हो सकता है। अनुष्का को आपके भाई पे भी शक है? अनुष्का को गलतफहमी हुआ था। भुवन कभी मेरी बच्चियों को कुछ नहीं कर सकता। और उसकी खुद की बीवी को? ये तो सच है ना कि 1 साल पहले भुवन की बीवी जलकर मरी थी, और अब आपकी बेटी को भी जलाकर मारने की कोशिश की गई। एक, 2, 3, 4, 5, 6। कविता कहाँ है ये? हाँ, कहाँ सिखा रही है हमारे बांजी को? अपनी तरह नचनिया बनाना चाहती हो? मामी की कोई गलती नहीं है, हम बोले थे इनको सिखाने के लिए। तू तो चुप कर, चल अपने घर चल, चल अपने घर चल, चल। सर आशुतोष को एंटीसेपेटरी बेल मिली है कोर्ट में। उसकी वाइफ प्रेमा ने उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया था। उसी केस में उसे एंटीसेपेटरी बेल मिली है कहाँ वो? सर वो बिजनेस के सिलसिले में हम आउट ऑफ टाउन गए थे, हम भगे नहीं थे। आउट ऑफ टाउन जाकर फोन का भी आउट ऑफ रीच कर दिया, फोन बंद कर दिया? सर हमको पता था कि हमारी बीवी हमारे ऊपर झूठा घरेलू हिंसा का केस डालने के बाद अनुष्का वाले केस में हमें फंसा देगी, लेकिन यकीन मानिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी बीवी का तो ये कहना है कि तुम उसको मारना चाहते थे, उसको मारने गए थे लेकिन गलती से अपनी साली को मार दिया, अनुष्का को। सर वो तो कछु भी बोलेगी, 1 नंबर की ना झूठी है वो। बे शर्म कर, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। सर वो बच्चा भी ना हमारा नहीं है, पता नहीं कब से उसका एक आशिक के साथ अफेयर चल रहा है। पर हम क्या करें, तुम्हारा दर्द बांट भी नहीं सकते। सर। कम है
सर एसटी रोड पे अनुष्का को किसी ने बुरके में देखा, इसका तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एसटी रोड के नजदीक एक डांस एकेडमी का पता चला जहाँ पर अनुष्का पिछले 3 महीने से डांस सीखने जाती थी। लेकिन अनुष्का की फैमिली ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। क्योंकि उसने अपनी फैमिली को बताया नहीं था। उसके दोस्तों का कहना है कि वो अपनी फैमिली को बिना बताए डांस सीखने जाती थी। तो क्या फैमिली अनुष्का के डांस सीखने के खिलाफ थी? ऐसा कुछ खास तो नहीं पता चला, लेकिन उसी डांस एकेडमी में अनुष्का की मामी कविता भी डांस सीखने जाती थी। हम खुश हैं कि आज हमने वो करने की हिम्मत की जो हमारी मामी करना चाहती थी। मामी हमारी इंस्पिरेशन थी। हमें इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि आज वो हमारे साथ नहीं है, और इस बात का गिल्ट भी है कि हम अपने घर वालों से झूठ बोलकर डांस सीख रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम कुछ बन जाएंगे ना, उस दिन सबको साबित कर पाएंगे कि हमारी मामी के सपने गलत नहीं थे। लेकिन इसके लिए हमें एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। एक और लड़ाई भी है, एक ऐसा सीक्रेट जो शेयर करने से हम बहुत डरते हैं। सर गौरव की जमानत महेश सिंह नाम के लॉयर ने करवाई थी। लेकिन गौरव का तो आगे पीछे कोई नहीं है, फिर उसकी जमानत के लिए लॉयर किसने हायर की? ये तो कुछ पता नहीं चला सर, लेकिन ये महेश सिंह काफी नामी लॉयर है और इसकी फीस भी काफी है। दैट्स माय पॉइंट कि गौरव की जमानत के लिए इतना महंगा लॉयर हायर किसने किया होगा? और सर हमने अनुष्का का सीडीआर चेक किया तो पता चला कि जिस फोन में उसका सिम था उसका IMEI नंबर उसको जला देने के बाद भी 2-3 बार एक्टिव हुआ है। और उसकी बहन ने तो कहा था कि उसका फोन टूट गया था, फिर फोन एक्टिव कैसे हुआ? और सर वो ST रोड के मार्केट में ही एक्टिव हुआ है। ST रोड। सच बोल, ये फोन तेरे पास कैसे आया? साहब सच बोल रहा हूँ, वो लड़की अपना मोबाइल मुझे ठीक करने के लिए देके गई। साहब मोबाइल ठीक हो चुका था तो मैंने सिर्फ मोबाइल चेक करने के लिए अपना सिम डाला था। वो लड़की अनुष्का ST रोड पे आती जाती थी तो कहीं और भी जाती थी? साहब इतना नहीं मालूम मुझे। ये फोन हमें जब्त करना पड़ेगा और बिना बताए शहर से बाहर मत जाना। ये कुछ लड़कों और मर्दों की आदत होती है हम लड़कियों को दबाने की। हमको दबना नहीं है, लड़ना है। इन अत्याचारी मर्दों की अकड़ को जला के खाक करना है। अनुष्का इस तरह का वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रही थी? सर ये वीडियो देखिए, इसमें उसने बुर्का पहना हुआ। देखा, कर दिए ना सरप्राइज। दरअसल आज हम इस गली का सिक्योरिटी टेस्ट करने निकले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिक्योरिटी टेस्ट क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हम इस गली में काफी दिनों से मॉडर्न कपड़े पहनकर आ रहे थे और इस गली के लड़के हमें ऐसे घूरते थे जैसे हमारा रेप कर देंगे। लेकिन आज ये बुर्का पहनने के बावजूद भी हमारा एक्सपीरियंस कुछ बहुत बुरा हुआ। तो क्या कोई सरफरा अनुष्का को परेशान कर रहा था? पर वो कौन होगा ये भी वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा। पर हमें क्लियर करना होगा, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं, रोड साइड रोमी हैं, सबको लाइन अप करो। हमें बाहर तो निकलवा दिया है तुमने, लेकिन हमसे मिलने की कोशिश मत करना। पुलिस ने पक्का हमारे पीछे फील्डिंग लगा रखी होगी। डरो मत, तुम्हें लॉकअप से बाहर निकलवा दिया ना। हाँ तो जरूरत पड़ी तो भगा भी ले जाएंगे। गौरव हम तुमसे आप प्यार करते हैं, तुम इस बच्चे को बाप का प्यार दोगे ना? कैसी बातें करिए प्रीमा, हम जरूर देंगे, लेकिन पहले इस बच्चे को पैदा तो हो जाने दो। इसका पालन पोषण कैसे करेंगे और तुमको कहाँ रखेंगे हम? गौरव देखो, हम अपने सारे गहने लेकर आ गए, हमें बस यहाँ से कहीं दूर लेके चले जाओ। अगर आशुतोष आ गया ना तो वो हमें और हमारे बच्चे को मार देगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, भरोसा रखो तुम। उसके फोन में मिले कई वीडियोस उसने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर भी डाले थे। पर इन वीडियोस के बारे में अनुष्का की फैमिली को कैसे नहीं पता था? क्योंकि उसके इस अकाउंट को खाली उसके फ्रेंड्स फॉलो करते थे। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली से छुपाकर ये अकाउंट ऑपरेट करती हो। सर उसके ये मोबाइल में ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिला है। आज हम आपको अपना वो सीक्रेट बताने जा रहे हैं जिसको लेकर हम काफी टाइम से दुविधा में थे। हाय, ये अमन है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें डर है कि क्या हमारी फैमिलीज हमारा रिलेशन एक्सेप्ट करेंगी। तो क्या अनुष्का इस अमन से प्यार करती थी? लेकिन सर अनुष्का के सीडीआर में किसी अमन का नंबर तो नहीं मिला था हमें। तो फिर ये अमन कौन है? अनुष्का के कॉल रिकॉर्ड्स एक बार फिर से चेक कर और पता लगाओ ये लड़का कौन है। मैं कमिंग सर? कम है।
सर अनुष्का इज नो मोर। लेकिन आखिरकार उस लड़की ने दम तोड़ दिया और पुलिस अभी तक ये पता लगाने में नाकाम है कि आखिर किसने उस लड़की को इस तरह जिंदा जलाकर मार दिया। प्रेमा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नीलू, तो आपके शौहर आशुतोष का शक सही निकला? नहीं सर, उसको तो हमारी पड़ी भी नहीं थी, वो बस हमको मारना चाहता है। उसने तो हमारी बहन। ये भी तो हो सकता है तुम दोनों ने मिलकर अनुष्का को मारा। ऐसा नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल। जिस रात अनुष्का को जलाया गया तो उनके घर गया था और तेरा एंट्री पास तभी वहां गिरा था। इसका मतलब जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे थे ना? तुम्हारा इस गौरव के साथ चक्कर चल रहे हैं ना? अनुष्का देखो, शादी से पहले हम गौरव को पसंद करते थे, पर हमने किसी को बताया नहीं। पर हमने आशुतोष को कभी धोखा नहीं दिया। अनुष्का, अभी क्या कर रही हो आप? हाँ, गौरव के साथ भागने की प्लानिंग कर रही हो? हम अभी मम्मी को जाकर सब बता देंगे। अनुष्का सुनो, अगर तुमने हमें गौरव से दूर करने की कोशिश की ना, तो याद रखना तुम हमारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी। पर ये सच है कि हम आशुतोष के जुल्मों से तंग आ गए थे। वो हमें बहुत मारता पीटता था सर, इसलिए हम उसे छोड़कर गौरव से शादी करना चाहते थे। सर उस रात तो अनुष्का ने हमसे कहा भी था कि वो माँ से बात करेगी। ऐसा लगता तो नहीं कि आपकी माँ आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करती? उन्होंने अमन को एक्सेप्ट किया था। कौन अमन सर? अमन, जिससे अनुष्का प्यार करती थी। सर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता है सर, अनुष्का ने हमें कभी कुछ नहीं बताया था। पर लड़का अमन है कौन, कुछ पता चला? सर हम उसके बारे में पता कर रहे हैं। जल्दी पता करो। सर अमन, जैसे उसे पता चला कि अनुष्का की मौत हो गई तो अमन ने खुदकुशी करने के लिए अपने हाथ की नस काट ली। बड़ी मुश्किल से उसे अस्पताल तक ले गए और उसकी जान बचाई। अनुष्का के बिना हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। पर तुम अनुष्का से प्यार करते थे, ये बात अनुष्का के घर वालों में से किसी को नहीं पता थी? ऐसा कैसे हो सकता है सर, सबको पता था हमारे बारे में। वो जानते थे? हाँ सर। मम्मी ये अमन है, हम काफी दिनों से सोच रहे थे आप लोग से मिलवाने के लिए। वो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चला अनुष्का और हम शादी करना चाहते हैं तो उन्होंने हमें अलग कर दिया। अनुष्का ना हमें भुला पाई और ना हम अनुष्का को। हमने तो भागने का प्लान भी बना दिया था, लेकिन उन लोगों ने अनुष्का को। तुम कहना चाहते हो कि अनुष्का को उसके घर वालों ने जला दिया? कौन अमन? हम किसी अमन को नहीं जानते हैं। झूठ मत बोलिए, अनुष्का का वीडियो है हमारे पास। कविता, ये अमन है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम तो अनुष्का के गुनहगारों को बाहर ढूंढ रहे थे, पर उसके गुनहगार तो घर की चार दीवार के अंदर ही मौजूद थे। क्यों? अपनी बीवी की तरह अपनी भांजी को जलाकर मार दिया? ये क्या बोल रहे हैं आप? वो लड़का झूठ बोल रहा है। आपको क्या लगता है हम हमारी बेटी को जलाएंगे? घर की चार दीवारी के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, इसलिए अनुष्का की माँ, बहन, मामा और वो शॉप बॉय गौरव सब के सब हमारे सस्पेक्ट हैं। लेकिन इनमें से किसी का भी जुर्म साबित करने के लिए हमारे पास अभी तक एक पुख्ता सबूत नहीं। सर त्रिलोक ऐसा कुछ करेगा, इसका भी कोई क्लू नहीं मिला है। अमन ने इस वीडियो में यह भी कहा है कि उसकी फैमिली भी उसके और अनुष्का के रिश्ते के खिलाफ थी। अनुष्का की तरह हमारी भी यही प्रॉब्लम है, हम भी अपने फैमिली से बहुत डरते हैं। कहीं अमन अपनी फैमिली को बचाता नहीं था? यानी अनुष्का को अमन की जिंदगी से दूर करने के लिए अमन का फादर भी अनुष्का को मरवा सकता है। जब हम अनुष्का की फैमिली पे शक कर रहे हैं तो फिर अमन के फादर को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? मैं इस एंगल में भी काम करता हूँ। और कविता,
एसी रोड पे जो वीडियो बना था उसके बारे में कुछ पता चला? सर हमने उस एरिया के सारे ईव टीजर्स और उठाए गिरे लड़कों को अरेस्ट किया, लेकिन सर किसी ने कुछ उगला नहीं। सर एक लड़के ने बिट्टू नाम के लड़के का नाम लिया था, लेकिन उस इलाके में पूछताछ करने पे बिट्टू का कुछ पता नहीं चला। तो सर हमें लगा वो लड़का ऐसे ही अपनी जान बचाने के लिए कोई भी नाम ले रहा है। कौन है लड़का? साहब मैं नहीं जानता कि वो बिट्टू कौन है, लेकिन उस दिन मैंने एक लड़के को देखा था, वो वहां मंडरा रहा था। आते जाते उस लड़की को छेड़ता था वो बिट्टू। अभी बोला बिट्टू को जानता नहीं, तो तुझे कैसे पता उसका नाम बिट्टू है? उसके बाजू में टैटू था, उसमें बिट्टू लिखा हुआ था। अब नाम याद आ गया तो शक्ल भी याद होगी। हाँ हाँ। स्केच बनवाओ उससे। अगर वाकई ऐसा कोई लड़का है तो एक मामूली सा टीजर एक लड़के के घर में घुसेगा? सर ऐसा है तो हो सकता है किसी ने सुपारी दी हो। सर आपका अंदाजा सही था। ये एक हिस्ट्री शीटर है, बशीर नाम है इसका। काफी समय से अंडरग्राउंड है। हबीबगंज में एक बरखा नाम की लड़की के मर्डर में ये प्राइम सस्पेक्ट है। सर बरखा का एक दूसरे कम्युनिटी के लड़के के साथ अफेयर था। शादी से पहले उसके सामने शर्त रखी गई कि उसे अपना रिलीजन कन्वर्ट करना पड़ेगा। बरखा ने मना कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। तो ये लव जिहाद का मामला है। अमन उर्फ अमानतुल्ला, खत्म है तेरा खेल। तेरा दोस्त बशीर भी पकड़ा गया। ले चलो इसे। अनुष्का के रिलीजन से हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम तो उसको तब से पसंद करते थे जब वो उसकी मामी के साथ डांस एकेडमी जाती थी। लगातार वो हमारा प्रपोजल ठुकराती रही, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। तुमको कितनी बार बोले हैं कि हमारा पीछा मत किया करो, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? तुमने हमारा प्रपोजल ठुकराया, हम तुमको कभी कुछ बोले का? आपका देख भी नहीं सकते का तुमको? देखो हम तुम्हें बता रहे हैं कि अरे क्लास के टॉपर है हम, 2 साल में इंजीनियरिंग भी कर लेंगे। दोस्त बन जाओ प्लीज, उससे आगे कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ दोस्त। धीरे धीरे वो भी हमें पसंद करने लगी थी, लेकिन हमने उसको ये नहीं बताया था कि हमारा रिलीजन क्या था। और जब उसे पता चला, हमें इस बात से दिक्कत नहीं था कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, लेकिन तुम्हें हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हम डरते थे, हमें लगा तुम मना कर दोगी। प्लीज एक बार शादी के लिए हाँ बोल दो, अपने फैमिली से मिलवा दो प्लीज। नहीं, जिस लड़के पे हम खुद भरोसा नहीं कर सकते उसे हम अपनी फैमिली से कैसे मिलवाएं? तुम अनुष्का के घर वालों से कभी नहीं मिले थे? हम कभी मिले ही नहीं थे। प्यार से नहीं मानी तो बिट्टू की मदद लिए हुई। सलाम, अमन के खास दोस्त हैं। अगले महीने की 5 तारीख को निकाह करना चाहता है आपसे। उधर ही आइएगा कि उठवाना पड़ेगा? जाके बोल दे अपने उस अमन को कि उसकी धमकियों से ना डरने वाले नहीं हम, और अगर दोबारा परेशान करने की हिम्मत की ना तो सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे तुम दोनों को, और साथ में अंदर भी करवा देंगे। आगे समझ में बात? उसकी अकड़ तोड़ना चाहते थे। उसने बताया था कि उसकी मामी जलकर मरी थी। सोचा उसके ही घर में घुस के फूंक देंगे उसे भी। साला जो भी होगा उसका फैमिली फंसेगा। कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ये जड़ी बूटियां खाओ तो लड़का ही होता है। दीदी आप कब से इतना दखलंदाजी हो गई हो? अगर आज हमारा भाई होता तो पापा के जाने के बाद कुछ तो सिक्योरिटी होता ना। क्यों, हम नहीं है क्या? कोई आंख उठा के देखे, उसकी औकात ना दिखा दे उसको। माँ, ठीक वैसा ही हुआ जैसे अनुष्का चाहती थी। हमारी अनुष्का वापस आ गई। हमारी प्रेमा दीदी को लगता था कि अगर घर में मर्द हो तो घर की औरतें सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन प्रेमा दीदी और उन जैसी औरतों को ये डर किसने दिया? हमारे समाज ने।
एक तरफ तो वो नारी शक्ति की बातें करते हैं और दूसरी तरफ हर एक कदम पे उनकी सहनशीलता का इम्तिहान लेते हैं। कभी घरों की चार दीवारी में उनके साथ अत्याचार होता है तो कभी घर के बाहर उनकी आबरू व अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सर, अनुष्का जैसी लड़की जो कि हर स्तर पर महिलाओं को उनके स्वाभिमान की रक्षा करने की नसीहत देती थी, वो खुद एक ऐसे मनचले लड़के का शिकार हो गई। और सर, अगर वक्त रहते वो बिट्टू और अमन की शिकायत कर देती तो शायद इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरती। अनुष्का के केस की तरह हमने एक से एक दर्दनाक केसेस देखे और हर केस के बाद हमारी यही कोशिश रहती है कि इस तरह की वारदात दोबारा ना हो। पर हमारी ये कोशिशें तभी कारगर साबित होंगी अगर लोग और समाज औरतों को ऐसा माहौल देंगे जहां वो खुद को घर के अंदर और बाहर महफूज समझे। पिंजरे में कैद पंछी को उड़ने की तमन्ना है। अरे चंदा, कब तक ऐसे रहेगी? तू तो इतनी सुंदर है, तुझे तो कोई भी मिल जाएगा। काकी, इतना आसान है क्या ये सब किस्मत का खेल है। हाँ। और फिर मैं अकेली काकी, छोड़ो, बैठो 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 बैठो, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। पानी लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? आई, क्या हुआ रानी? रानी, क्या हुआ? क्या हुआ, रो क्यों रही है? क्या बोलना है? चंदा, अपनी औकात मेरे बोल रहा हूँ। पता नहीं किसकी औलाद है, खुद तो चरित्रहीन है, मेरे बेटे को भी चरित्रहीन समझती है। हाँ? जैसी तू वैसी तेरी बेटी। अरे को औरतों से बात करने की तमीज नहीं साले। तू कौन है? मैं कौन हूँ? तू कौन है? मेरे को हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लावला मला? मुझे कैसे लाला? क्यों आप इन लोगों के झगड़े में पड़ रहे हैं? चलिए मी डबाण ले। हाँ, जेवण घेऊ। रवि चला। बोलती है ना, चल निकल तो। लाना, देख लूंगा तेरे को। बगुन जाए तुला। चल भाग। छोड़े, छोड़। आई, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैं तुझे कहीं भी छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। और दोबारा ऐसी बात मत करना रानी। हाँ, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अब सो जा। आप? हाँ भाई, अरे मार्केट गया था और मार्केट से आते आते अपनी रानी बिटिया के लिए ड्रेस ले आया। तुम्हें ऐसी ड्रेस पसंद थी ना? वाह, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अरे अपनी रानी बिटिया के लिए क्या महंगा क्या सस्ता, क्यों? थैंक यू रवि अंकल, आप बहुत अच्छे हो। हाँ, तो और बताओ, पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया। गुड। रवि जी, चाय। तुम इस वक्त? हाँ। बाकी का? मैं थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ ना, लेकिन काम तो हो जाएगा ना? तुझे पक्का यकीन है तुझे सब करना है? मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है, होने के लिए भी कुछ नहीं है।
बेहतर जिंदगी के लिए करना ही पड़ेगा। चंदा 2 दिन की छुट्टी कुछ चाली इसका? वो रानी की तबीयत ठीक नहीं है ना, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है वो। तुम लोग जा रहे? हाँ साहब। ठीक है, मैं रात को आता हूँ। नहीं, रानी को मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो शायद देर हो जाए। कल मिले? हाँ ठीक है। माँ, हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अच्छा रानी सुन, तू ना इधर ही रुक, मैं ना बस को देख कर आती हूँ। तू ऐसे क्यों देख रही है? तुझे अपनी आई पे भरोसा है ना? घबराना मत और यहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। मैं अभी गई और अभी आई। और मुझे बहुत डर लग रहा है और यहाँ कोई भी नहीं है। तू घबरा नहीं, मैं अब भी आ जाऊंगी, लेकिन तू कहीं जाना मत, हाँ? आधे घंटे पहले फोन आया था सर, वो देखिए उस तरफ। सूरज, खुलवा इसे। उसकी दुकान चारकोप सेक्टर 2 में है। सर उसने बच्ची को पहचाना है। बच्ची का नाम रानी है और उसकी माँ का नाम चंदा। सर उसकी दुकान के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पर चंदा काम करती है। 1 मिनट, बच्ची चारकोप सेक्टर 2 में रहती थी और उसकी बॉडी मिली बोरीवली ईस्ट में। इसके आसपास जितने भी एरिया हैं, कोई बंद घर, बंद फैक्ट्री या कोई भी ऐसी जगह जहां बिना नजर में आए किसी को बंद करके रखा जा सके, ऐसे सारी जगहों को आइडेंटिफाई करो और अच्छे से चेक करो। और ये बच्ची की मां ने मिसिंग कंप्लेंट किस डेट को लिखाई थी? सर मेरी चारकोप सेक्टर 2 के पुलिस स्टेशन में बात हुई है, लेकिन रानी की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई अभी तक। सर मुझे तो मालूम भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। वो चंदा ने 2 दिन पहले छुट्टी ली थी, मुझे लगता है उसकी बेटी की तबीयत खराब है। चंदा 2 दिन की छुट्टी पूरे चाली इसका? वो रानी की तबीयत ठीक नहीं है ना। आइए सर। सर घर की हालत देखकर तो लगता है कि वो लोग जल्दी जल्दी में निकले थे। सर आधे से ज्यादा सामान घर का खाली है, लगता है थोड़ा बहुत सामान भी लेकर गए। आप लोगों को पता है चंदा कहीं बाहर जाने वाली थी क्या? नहीं सर, अगर उसे जाना होता तो मुझे जरूर बताती। मंजू, घर का आधा सामान बिखरा हुआ है, आधा सामान गायब है। मतलब चंदा जब घर से बाहर गई तो कोई घर में घुसा और रानी को उठा कर ले गया, और जब चंदा वापस आई तो घर में रानी नहीं थी और चंदा रानी को ढूंढने के लिए बाहर गई। और चंदा ने अभी तक मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने रानी के साथ गलत किया है उसने चंदा के साथ भी कुछ कर दिया? घबराना मत और यहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। मैं अभी गई और अभी आई। सर मैं रवि जाधव सर, चंदा जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती है मैं वहाँ पे मुकादम हूँ। चंदा का कोई दूसरा ठिकाना पता है तुम्हें? मतलब यहाँ के अलावा वो कहाँ जा सकती है मालूम तुम्हें? सर तकरीबन 1 साल पहले मुझे ये पूना के कंस्ट्रक्शन साइट पे मिली थी, उसको काम की जरूरत थी तो मैं उसे यहाँ ले आया। और उसका पति, उसके बारे में जानते हो कुछ? नहीं मैडम, उसके पति के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि जब से मुझे मिली है माँ बेटी दोनों ही रहते हैं। चंदा पिछले 1 साल से तुम्हारे पास काम कर रही थी,
इस 1 साल में तुम्हें कभी ऐसा लगा कि कोई है जो चंदा और रानी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? तुलाना भगवान नहीं तुला साहब मेरा झगड़ा हुआ था साहब, लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना साहब कि मैं चंदा का मर्डर कर देगा साहब। सर मैं मानता हूँ मेरे गुड्डू का थोड़ा प्रॉब्लम है, लोग मेरे घर पे रोज आके कंप्लेंट करते हैं, झगड़ा होता है साहब, लेकिन अगर मैं सबको मारते फिरूंगा तो फिर मैं सीरियल किलर बन जाएगा ना साहब। तोते की तरह बोल रहे थे तुम? मैंने पूरी तैयारी के साथ आया। सभी सकत की रात को कहाँ था तू? सच्ची बोलते साहब, साहब मेरे घर पे था बीवी बच्चे के साथ में, और मेरा मौसी का लड़का है ना वो वीरू, वो भी आया हुआ था साहब, आप उसको भी पूछ सकता है साहब। असली अपराधी आपके सामने खड़ा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। मंजे वो रवि दादो है ना मुकादम, उसका और चंदा का लफड़ा था साहब, पूरा चाल ही जानता है साहब। वो देर रात को चंदा के घर पे जाता था, अब बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या चलता है आपको बोलने का तो जरूरत नहीं है ना साहब। सब हम तेरी कहानी सुनने आए यहाँ पे, हमारे सामने लोगों की बोलती बंद हो जाती है और तू बकबक किए जा रहा है। मंजू इसे लॉकअप में डालो और तब तक कूटना जब तक ये सच न बोल दे। नरेन के मुताबिक चंदा और रवि का अफेयर था। एक काम करो, लेबर साइड पे पता करो कि ये बात सच है या सिर्फ एक अफवाह। सर आग के बिना धुआं नहीं उठता है, अक्सर ऐसे केसेस में एक तरफ का एंगल तो होता ही है, लेकिन मैं फिर भी पता करती हूँ। ट्रैफिकिंग का केस भी तो हो सकता है, अक्सर लेबर के बच्चे टारगेट किए जाते हैं, और हो सकता है रानी कुछ ज्यादा ही हाथ पाँव मार रही हो, उसे संभालना मुश्किल हुआ हो इसलिए मारना पड़ा हो। सर नरेन बता रहा था कि चंदा को देख के लग रहा था कि रवि के साथ शायद वो मजबूरी में है। फिलहाल सूरज हम ये मान के चल रहे हैं कि चंदा की जान को खतरा है, लेकिन अगर मैटर कुछ और हुआ तो? मतलब सर चंदा के गायब होने की वजह खुद चंदा हुई तो? सूरज एक काम करो, पुणे पुलिस को फोन करो और चंदा के बारे में सारी डिटेल्स निकालो। कहीं न कहीं इस केस के तार चंदा के अतीत से जुड़े हुए हैं, और चारकोप में पता करो चंदा किस किस से मिलती थी। ओके सर। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, एक बहुत ही डिस्टर्बिंग बात पता चली है सर। बच्ची के हाथ और पैर के नाखूनों में मिट्टी और लकड़ी का भूसा पाया गया। मतलब जब रानी को दफनाया गया तब रानी जिंदा थी? ये जरूर किसी साइको किलर या फिर किसी सीरियल किलर का काम लग रहा है सर। सर मैं महाराष्ट्र के क्राइम डेटाबेस से सारे चाइल्ड किलर्स और रेपिस्ट के बारे में पता करती हूँ। और आसपास के शहर में ये भी पता करो कि ऐसे कितने मर्डर्स हुए हैं जिसमें किलर ने पहले बच्ची को किडनैप किया, फिर टॉर्चर किया और उसके बाद जिंदा दफनाया। अगर ये वाकई सीरियल किलर का काम है तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पता नहीं उसका अगला निशाना कौन है। सर उसे इतना बेरहम बना देती है कि क्रूरता की कोई सीमा ही नहीं बचती। अरे बहन नहीं है वो मेरी, बहन के नाम पे कलंक है। तेरे ऐसे बेशरम लड़की नहीं देखी रे मैंने, घर परिवार का कुछ ख्याल नहीं है इसे। अरे कितने बड़े लोग हैं वो, इसकी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने इसे पसंद किया। अरे उनकी फर्नीचर की फैक्ट्री में मैं मामूली सा नौकर हूँ, समझ में आ रही है कुछ बात? अगर वो अमीर है तो क्या किसी से भी शादी कर लूँ? मुझे नहीं करनी है उस ध्रुव से शादी। आपको पता है ना उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। हाँ तो क्या गलत किया उसने? तेरी शादी होने वाली है उसके साथ, तुझे ध्रुव के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। अगर मना करेगी ना तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे, समझ में आई बात? कविता आ रहा हूं कविता कविता क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? यही वो आदमी है सर, इसी ने मेरे बहन का किडनैप किया है सर। तू क्या कह रहा है करण? मैंने कविता का किडनैप किया है? सर मुझे नहीं पता सर, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कविता को फोन पे बात करते सुना था, इनका भागने का प्लान था। सर मैं सच बता रहा हूँ सर। सर मैं मानता हूँ मेरा और कविता का अफेयर है, और हम ये भी जानते थे कि सर ये हमारी शादी नहीं होने देगा, तो सर हमने भागने का प्लान किया। इनफैक्ट सर मैं पूरी रात दहीसर स्टेशन पे था, उसका वेट कर रहा था, पर सर वो नहीं आई। मैंने कॉल किया सर तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा सर उसने अपना इरादा बदल दिया, और आप लोग कह रहे हो कि वो घर पर नहीं है सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर, किसी ने उसको कहीं पे छुपा के रखा होगा। बोल बोल मेरी बहन का सर मैं सच बता रहा हूँ सर।
सर ये नहीं चाहता था हमारी शादी हो, ये चाहता था कविता की शादी ध्रुव से हो। और सर ध्रुव ने कविता का रेप भी किया था और ये बात सर कविता ने इसको बताई थी। फिर भी ये चाहता था कि इसकी शादी ध्रुव से हो। कि तूने तो कविता को किडनैप नहीं किया? हाँ? बता बता कविता कहाँ है? बता बता कविता कहाँ है? बता भगा के क्या उसको बता, चल बता। कपिल के साथ चंदा का 2 महीने पहले बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। कपिल काका, आई ने डब्बा भेजा है, वो विमला काकी नहीं है ना इसलिए। कपिल काका, कपिल काका। फिर विमला अपनी बच्ची के साथ घर छोड़कर चली गई। सब पड़ोसियों ने बताया कि कपिल 1 हफ्ते से गायब है। मंजू, इंसान 2 ही सूरतों में भागता है, या तो उसकी जान को खतरा होता है या फिर उसने कुछ गलत किया होता है। सब मुझे तो लगता है ना ये रानी की बॉडी मिलने की खबर सुनकर भागा होगा। पूरे शहर में नाकाबंदी करो, ये कपिल हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ओके सर। सर चंदा के साथ कुछ गलत हुआ, इस बात का अभी तक कुछ सुराग नहीं मिल पाया। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये सारा खेल चंदा का रचा हुआ हो सकता है। काम तो हो जाएगा ना सर। सबका कहना यह है कि चंदा एक बहुत अच्छी माँ है। अगर अच्छी माँ है तो फिर उसने रानी की मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई, और वो रानी को ऐसे अकेले छोड़कर कैसे चली गई? और सर सबसे बड़ा सवाल ये कि चंदा अब तक वापस क्यों नहीं आई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदा ने पैसों की लालच में आकर खुद अपनी बेटी को बेगिंग माफिया और सेक्स वर्क के लिए बेच दिया हो? अगर ऐसा है तो जरूर चंदा ने शहर छोड़ दिया होगा। 20 अगस्त की जितनी भी बस और ट्रेन की बुकिंग से सब चेक करो। जहाँ चंदा रहती थी उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी सीसीटीवी हैं सबके फुटेज चेक करो। सर एक और बात, मैं और दूसरी मिसिंग रिपोर्ट्स को चेक कर रही थी तो आर्य कॉलोनी में एक सिमिलर केस मिला है। एक लड़की है कविता मात्रे। सर जिस दिन चंदा गायब हुई थी उसके 2 दिन पहले ये लड़की गायब हुई है। इसका चंदा और रानी के केस से कोई कनेक्शन? अब तक कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन मैं कंपेयर कर रही हूँ। सर चंदा ने 20 अगस्त की सतारा के लिए टिकट बुक की थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने सिर्फ एक ही टिकट बुक की थी और वो भी अपने नाम पे। क्या मतलब चंदा अकेले जाने वाली थी, रानी के बिना? एक काम करो, सतारा पुलिस को चंदा की फोटो भेजो और सारी डिटेल्स निकलो। राइट सर। रानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। $93 घाव मिले हैं बच्ची की बॉडी पर। और उसकी मौत किस दिन हुई थी? 23 अगस्त को। फॉरेंसिक रिपोर्ट को डॉक्टर ने यह भी कंफर्म किया है। और अभी तक हमारे हाथ से किलर बाहर। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ इससे भयानक वारदात होने वाली है। अजय तुम्हारे पीछे पर्स है, उठाओ। सर शायद ये बैग कविता मात्रे का है। ब्लड देख के लग रहा है कि कविता के साथ कुछ बुरा हुआ है। और सर पर्स भी खाली है, पैसे भी नहीं है। शायद किसी चोर का काम लगता है। कविता, निर्मल ने हमसे झूठ बोला है। उसने कहा था कि वो कविता का दहीसर स्टेशन पर इंतजार कर रहा है, जबकि सुबह 3:45 बजे से लेकर उसका कॉल लोकेशन कविता के घर का था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता ने निर्मल के साथ भागने को मना कर दिया है और निर्मल उसके घर पहुंच गया और दोनों में झगड़ा हुआ, इसके बाद निर्मल कविता को किडनैप करके कहीं ले गया, या फिर गुस्से में निर्मल ने कविता पे अटैक किया हो? क्राइम सीन से सूटकेस में मिले खून का डीएनए मैच हो गया है। वो खून कविता का ही है। और सर ब्लड क्वांटिटी देखकर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कविता जिंदा भी है तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन अगर कविता का खून हो चुका है तो फिर उसकी डेड बॉडी कहाँ है?
नाश्ता लगा। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, नाश्ता तक बनाना नहीं आता। बाबा ये देखो मैं सेकंड आई। अरे वाह, तेरा भी मुंह मीठा करना पड़ेगा। मस्त मार्क है तेरे को, गणित में तो अच्छा है। रानी तेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है ना, चल चेंज करा। अरे भाई जरा महेश जी, चलो मैं कॉल करता हूँ एक बार। महेश जी। हाँ चंदा, नमस्ते। वो आपने कहा था ना कि मेरे लायक कुछ काम होगा तो बताएंगे। मुझे काम की बहुत जरूरत है। चंदा, काम तो शुरू होने वाला है, लेकिन वो पुणे में। अगर पुणे में काम करना है तो कल शाम में चलो मेरे साथ। ठीक है महेश जी, कल मैं और मेरी बेटी रानी आ जाएंगे। ठीक है, तो कल शाम में 6 बजे यहीं पे आ जाना। चंदा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और शादी करना चाहता हूं। बस मेरी एक शर्त है, हम रानी को अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं महेश जी? मुझे लगता था कि आप रानी को अपनी खुद की बेटी समझते हैं। वो हमारा खून थोड़े ही है, अपना खून अपना ही होता है। फिर जब हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, तब तुम भी तो भूल जाओगी रानी को। चंदा, चंदा, आप आ गए? मैं चाय लेकर आती हूँ। सर, एक मिनट। लेबर साइड और चंदा के मोहल्ले के आसपास के सारे सीसीटीवी स्कैन किए। एक आदमी दिखा जो चंदा का पीछा कर रहा था। ये देखिए, खबरों से पता चला है कि फिलहाल ये मलाड के एक लॉज में रुका हुआ। उठाओ इसे। सच सच बता संजय, चंदा का पीछा क्यों कर रहा था? हाँ साहब, आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ चंदा ने किया है। आप उसको पकड़ो ना, उसने मेरी बेटी रानी को मारा है। हमने तो ये सुना है कि चंदा रानी से बहुत प्यार करती थी। वो जो कुछ भी करती थी रानी की भलाई के लिए करती थी। नहीं नहीं साहब, आपने जो कुछ भी सुना है बिल्कुल गलत सुना है। वो सब उसका दिखावा था। वो एक नंबर की मतलबी और चालाक औरत है। चंदा रानी की माँ ही नहीं थी, उसकी सौतेली माँ थी। क्या? रानी अंजू की बेटी है, मेरी पहली बीवी। रानी के पैदा होने के 1 साल बाद अंजू की मौत हो गई एक्सीडेंट में। इसलिए मैंने चंदा के साथ शादी की ताकि मेरी बेटी को माँ का प्यार मिले। लेकिन मुझे क्या मालूम था साहब कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। वो तो मेरी बेटी के जीवन में ग्रैंड बन के आई, आ गई वो महेश पांडे के साथ में। ये महेश पांडे कौन है? मुका था मैं पुणे में, उसी ने मुझे बताया कि चंदा इधर मुंबई में है, इसलिए मैं आया। चल निकल। क्या मंजू, नजर रखना इस पर। हाँ सर, जब चंदा ही रानी को संजय के यहाँ से लेकर भागी थी तो वो क्यों रानी को मारेगी? मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है मंजू। आपने मुझसे कहा था मैं इंतजार करूं, आप रानी को लेकर आएंगे। कहाँ है वो?
देखिए आपने कहा था आप मेरी रानी को मेरे पास ले आएंगे, मुझसे मिलवा देंगे, वो ठीक है ना। आपने जैसा मुझसे कहा कि मैं चुप रहूं, शोर ना मचाऊं, मैं बिल्कुल वैसा ही करती गई। आप मेरी रानी से मुझे मिलवा दीजिए ना। महेश, जिसे देखो कहानी सुना रहा है, अगर तूने भी कोई झूठी कहानी सुनाई ना तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू कुछ बोलने लायक नहीं बचेगा। चंदा तेरे साथ भागी थी ना, बोल उसके बाद क्या हुआ था। मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। अबे महेश, हाँ वो कौन है? क्यों, पसंद आ गई क्या? चल एक डील करते हैं, मेरा पुराना सारा हिसाब माफ कर दे, ऊपर से 25,000 मुझे और दे, और ले जा इसे, साथ में 11 साल की बच्ची भी। 25 ज्यादा है, 15 दूंगा। चल दे 15 दे कैश। सर मैंने आपको सब कुछ सच सच इसलिए नहीं बोला था क्योंकि आप लोग मारने लगते हो सर। मारने लगते हो? एक औरत जिसे तू कहने के लिए प्यार करता था, एक मासूम बच्ची, उसे तूने बेच डाला। किस हक से लोगों की तस्करी कर रहा है तू? ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुर्म में से अंदर करो अभी के अभी। चल। सर मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। सर मैंने बता दिया, मैंने बच्ची को नहीं मारा है। सर मेरी सतारा पुलिस से बात हुई, चंदा का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। मैंने बस स्टैंड की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है। चंदा की पूरी जिंदगी संघर्ष और मुश्किलों से घिरी हुई थी, बंदिशों में बंधी हुई थी, और चंदा ये सब सिर्फ इसलिए सह रही थी ताकि वो अपनी बच्ची को बेहतर जिंदगी दे सके, और ऐसा हो भी रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंदा गायब हो गई, कहीं चली गई? क्या चंदा को रिहाई चाहिए थी अपनी जिम्मेदारियों से, रानी से, या फिर जिंदगी से? साहब क्यों मार रहे हो साहब, क्यों मार रहे हो? मैंने बोला मेरे को कुछ नहीं मालूम, मैं एक साधा मुकदम है। झूठ क्यों बोला? तूने चंदा को पुणे से पैसे देके खरीदा था ना, ये बात हम तो छुपाई क्यों? मेरे को मालूम है ये सब करना जुर्म है, लेकिन मैंने कभी उस पर दबाव नहीं डाला सर। मैं उसके साथ प्यार से रहना चाहता था। और जब तुझे पता चला कि वो तुझे छोड़ के जा रही है तो तूने उसे और उसकी बच्ची को जान से मार दिया। नहीं साहब, मैं तो अभी मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता साहब, मैं उससे प्यार करता हूँ साहब। सूरज इसे तब तक तोड़ना जब तक ये सच न बोल दे। नहीं सर, ठीक है सर। सर चंदा ने सतारा जाने के लिए बद्री नाम के एक लोकल गुंडे से टिकट बुक करवाई थी। ये बद्री हमारी कस्टडी में है। बद्री ने बताया कि 20 अगस्त के लिए उसने सतारा जाने के लिए चंदा की एक टिकट बुक की थी, और उसके एक हफ्ते के बाद दूसरी टिकट बुक करवाने वाला था। उसके मुताबिक शायद वो टिकट भी सतारा के लिए ही बुक होनी थी, लेकिन इससे पहले कि चंदा कंफर्म करती वो गायब हो चुकी थी। 2 टिकट क्यों? एक हफ्ते के टाइम में ही क्यों? ये चंदा आखिर प्लानिंग क्या कर रही थी? सर हो सकता है कि चंदा ने जो सतारा के लिए टिकट बुक की थी वो हमें गुमराह करने के लिए की हो, और वो असल में कहीं और जाना चाहती हो। नहीं सर, चंदा सातारा ही जाने वाली थी। हमने पता किया है, चंदा हर बुधवार को लोकल पीसीओ से सातारा फोन करती थी। किसे? अपनी माँ बेला जाधव को। मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बताया कि चंदा ने 2 टिकट इसलिए बुक कराई थी कि पहली टिकट से वो अपनी बेटी रानी को भेज सके, और फिर संजय से निपटने के बाद 1 हफ्ते के बाद वो खुद भी सातारा जाती। और रानी को बस में बैठाने से पहले ही किसी ने दोनों को किडनैप कर लिया। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पीड़िता को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, पीड़िता को इंसाफ दो, पुलिस प्रशासन हाय हाय। सर पुलिस प्रशासन सिर्फ अमीरों को इंसाफ दिलाता है, क्या कभी गरीबों को इंसाफ मिलेगा? बच्ची की लाश के बाद माँ को क्यों नहीं ढूंढा गया, जबकि वो इतने दिनों तक क्रिमिनल के कब्जे में थी, जहाँ उसे टॉर्चर और सेक्सुअली अब्यूज किया गया? पुलिस अब तक क्या कर रही थी? देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, आप लोग प्लीज अपने अपने घर जाइए। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। हम चंदा को नहीं बचा पाए, लेकिन चंदा और रानी को इंसाफ दिलाना ही होगा। इन सब के पास ठोस वजह थी रानी और चंदा को नुकसान पहुंचाने की। कोई जुनून में बौखलाया हुआ था तो कोई बदले की आग में जल रहा था। इन सब का कच्चा चिट्ठा निकालो। राइट सर। समय निकलता जा रहा है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी तक हम एक भी सस्पेक्ट को क्राइम से जोड़ नहीं पाए। यार सूरज, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल कोई और है जो अभी तक हमारे रडार में आया ही ना हो? एक मिनट, रानी की रिपोर्ट देना। सूरज, ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। या तो दोनों को किडनैप करके एक ही जगह रखा गया था, या तो दोनों का किडनैपर सेम था। सूरज, एक काम करो, सारे सस्पेक्ट को वापस चेक करो।
किसी का कोई लिंक काम करने की जगह जहां पर लकड़ी का भूसा हो सकता है। राइट सर। केस में एक कनेक्शन मिला है, ये देखिए। ये कौन है? इसका भाई सर। और ये देखिए इसका सोशल मीडिया का प्रोफाइल पिक्चर। अरे ये, और इसका भाई एक लकड़ी की फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता था और इस फैक्ट्री का गोडाउन 2 साल से बंद था। कहाँ है दोनों? एड्रेस मिल गया है। चलो। कविता मात्रे, दहीसर की पुलिस तुम्हारा मर्डर केस सॉल्व कर रही है। चलो। और फिर मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर पाऊंगी उस इंसान के साथ जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया, उसकी सच्चाई कितनी भयानक है ये जानती भी हो तुम? सर मुझे नहीं पता है कि इसने उन दोनों लड़कियों का रेप भी किया था। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती सर। हमें तो सिर्फ उन्हें किडनैप करने और मारने के लिए कहा गया था। इसके लिए हमें पैसे भी दिए गए थे। सर अब भागकर नई शुरुआत करनी है तो पैसे तो चाहिए ना सर। लेकिन मैं सच कह रही हूँ सर, मुझे नहीं पता था कि इसने उन दोनों के साथ वो गंदा काम किया है। मुझे कुछ नहीं पता सर इसके बारे में। और तूने ये सब क्यों किया? ये सब मैंने अपनी बहन के लिए किया है। तू ना इधर ही रुक, मैं ना बस को देख कर आती हूँ। क्यों आप इन लोगों के झगड़े में पड़ रहे हैं? चलिए। विभा सिर्फ मेरी बहन नहीं है, उसने मुझे अपनी माँ की तरह पाल के रखा है। और वो चंदा, उस चंदा ने मेरी बहन के पति को फांस के रखा था और मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता सर, इसलिए मैंने उसका रेप किया। क्योंकि सिर्फ मौत काफी नहीं थी, उसने मेरी बहन की जिंदगी खराब की थी सर। तुम सबने मिलकर 2 जिंदगियां खत्म की हैं और वो बेचारी रानी मासूम बच्ची थी वो। और तुम्हारा पति रवि खरीद के लाया था चंदा को। चंदा खुद बेचारी एक विक्टिम थी। उसने तुम्हारा घर नहीं खराब किया था, तुम्हारा घर खुद तुम्हारे पति रवि ने खराब किया था। आदमी की तो फितरत होती है सांप फिसलने की, लेकिन मैंने अब काया पलट दी है। अब रवि सिर्फ मेरे साथ ही रहेंगे। मैं जीत गई। इसे जीत कहती हो तुम? इसे जीत कहती हो तुम लोग? तुम सब इंसानियत हार गए। ये लो, और सुनो, कुछ पैसे दे दो मुझे, घर का सामान लाना है। नकुल, घर का सामान लाना है, अंडे या ब्रेड नहीं लाने। देखो नीता, तुमने मुझसे पैसे मांगे, ये नहीं बताया कितने चाहिए। बैंक का कैशियर हूं मैं, मालिक नहीं हूं। ये लो 5000 रुपए, इतना ही औकात है मेरा। और हाँ, ये हमेशा गुस्सा करके ताना मार के मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। पति हूं मैं तुम्हारा। अच्छा हुआ
जो बता दिया कि पति हो तुम मेरे। नहीं तो मैं तो भूल ही गई थी। नीता, ये सुबह क्या सुबह सुबह? हाँ, झगड़ा करती हूँ मैं, बात का बतंगड़ बनाती हूँ मैं, लेकिन जो सब कुछ सहन कर रही हूँ ना, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता। तुम्हारी माँ से लेके तुम्हारी बुआ तक के सबके ताने सुनती हूँ मैं। उन्हें लगता है मुझ में कमी है, मैं इस खानदान को वारिस नहीं दे सकती। मेरी दोस्तों को प्रेग्नेंट होते हुए देखकर मुझे खुशी नहीं होती, गुस्सा आता है मुझे। ऐसा लगता है इसकी तो अब भी शादी हुई थी और वो भी प्रेग्नेंट हो गई, और मैं। नीता देखो, मेरी बात को समझ। नहीं समझ रहा मुझे। तो फिर क्या करूं मैं? जान दे दो अपनी। देखो, अगर तुम्हें इस घर से जाना है ना, तुम चली जाओ, नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें। x is equal to 6. Therefore, x is equal to 6 divide by 3. 3 by 1, 3 by 2. Therefore, x is equal to 2. समझे? यस मैम। मनाली, तुम तो इंटेलिजेंट हो, इसकी बत्ती जली कि नहीं? हाँ मैम, समझ आ गया। गुड। मैम, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाऊँ? लेकिन कल होमवर्क करके आओगे। ठीक है मैम। चल मनाली। नहीं, मुझे मैम से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं भी रुक जाता हूँ, मेरे भी क्लियर हो जाएंगे। मैं तुझे बाद में नोट दे दूंगी, तू जा। ठीक है, बाय मैम। बाय रोहन। बताओ मनाली, क्या डाउट्स है? वरुण, तुम यहाँ? और मुझे प्रेगनेंसी के किसके लिए चाहिए? मेरी बड़ी बहन के लिए। प्रतीक, वो तेरी कजन है ना मनाली? हाँ। अरे वो रो रही यार, कुछ तो लफड़ा है। मनाली, क्या हुआ? रो क्यों रही है तू? दादा, वो क्या हुआ, बोल। नहीं। मनाली, मनाली। कहाँ से आ रही है? काका, वो इसका प्राइवेट क्लास था ना, बताया था उसने मुझे। तुझसे पूछा मैंने। सॉरी काका। कहाँ थी तुम? और ये घड़ी तूने शो के लिए पहन रखी है? 5:30 बजे तेरी क्लास छूटती है और अभी 7 बजे हैं। कहाँ थी अब तक? पापा, वो मैं क्लास में थी। बेवकूफ समझा है मुझे? बता, किस लड़के के साथ थी? अहो, काय बोलता तुम्ही? बेटी है हमारी। बाप हूं मैं इसका, मुझे मत सिखा, अच्छी तरह जानता हूं मैं। थैंक्स रुकुल, इस सरप्राइज के लिए। नीता, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि तुम क्या क्या सह रही हो। कभी कभी लोगों की कड़वी बातें वो सब सुनकर बहुत चोट पहुंचती है। इसलिए मैंने सोचा कि एक नई शुरुआत करते हैं, जैसे कि आज ही हमारी शादी हुई हो। इधर आओ। ये क्या नकुल? ये क्या कर रहे हो? ये लो। नकुल, तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती। पता है, लेकिन वो तुम्हारा कल था, ये तुम्हारा फ्यूचर है। चीयर्स।
बस हो गया। हाँ, मुझे बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया है? एक और तो पी सकते हैं। नहीं नहीं, अब नहीं। नकुल, नकुल, मैं कह रही हूँ ना, नहीं अब नहीं। नकुल, एक बात बोलो, मुझे ना अब प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना। इधर आओ, बैठो, मैं अभी आया। अभी कहाँ जा रहे हो? रिसेप्शन में जाना है, 2 मिनट का काम है। ठीक है। क्या बात कर रही है मनाली? तू सच कह रही है ना? हाँ। एक काम कर, तू घर जा और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगा। क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? नीता, तुम प्रेग्नेंट हो। सच? 2 मंथ्स पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप भगवान बन के आए हमारे लिए। नीता, नीता, गला घोट के मारा है सर। 8 से 10 घंटे हो गए होंगे बॉडी को। सेक्सुअल असॉल्ट लग नहीं रहा सर। ये कान की ज्वेलरी खींच के निकाली है। मोबाइल फोन भी मिला था सर। सर पहले हम लोग नासिक रहते थे, फिर मेरा प्रमोशन हो गया तो बैंक वालों ने मुझे पनवेल शिफ्ट कर दिया। पिछले 2 साल से हम लोग यहीं पे। नकुल, तुमने बताया कि सुबह जब तुम उठे तब तुमने नीता की बॉडी देखी। नीता यहाँ बाहर हॉल में क्यों सो रही थी? दरअसल कल रात को एक छोटी सी बात को लेकर हम दोनों के बीच में अनबन हो गई थी। नीता गुस्से में आके बाहर सो गई, मैं अंदर सो गया था। तो तुम्हारे घर में मौजूद होते हुए इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? दरअसल कल रात को मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था सर। झूठ बोल रहा है। घर में फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं और नीता रात को दरवाजा बंद करके सोई थी। फिर ऐसे में कोई आदमी घर के अंदर घुसा कैसे? सर हो सकता है कि नीता कातिल को जानती हो और शायद इसी वजह से उसने अंदर घुसने दिया। सीसीटीवी? सर इस पूरी सोसाइटी में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। जो घर में आया था घर से गया भी है। ये बाहर वाली सड़क पे कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी होगा, जरा चेक करो। और सोसाइटी में नीता और नकुल के बारे में पूछताछ करो। ये नकुल पूरी बात नहीं बता रहा है। साहब, मेरी नाइट ड्यूटी होती है। कल पूरी रात तो मैं जाग रहा था और कोई भी अनजान आदमी इस गेट के अंदर नहीं आया। बहुत परेशान थी वो सर। वो काफी सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी। नीता बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी और उन दोनों में काफी झगड़े हुआ करते थे। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हम लोग अलग हो जाते हैं ना। क्यों अलग हो जाते हैं? मार दो ना मुझे। मेरी बकबक से इतनी ही परेशानी है तो तुम्हें कर लो दूसरी शादी, ले आओ किसी को, पर वो मेरी जैसी बांझ ना हो। यही कहती है तुम्हारी माँ। अरे बस! मैं पक्का तो नहीं कह सकती, पर शायद नीता को सोनाली के बारे में सब पता लग गया था। कौन सोनाली? ट्यूशन टीचर है। वो नीता के पति नकुल का ना आना जाना रहता था उसके घर में। वैसे भी बेचारी डिवोर्सी है तो उसे किसी का सहारा मिल गया। जैसा नवरा वैसी बायको। म्हणजे वरुण नाम का आदमी इधर रहता था, अभी नहीं रहता है, लेकिन वरुण का और नीता का कुछ संबंध था। वो वरुण के बीवी ने देख लिया और दोनों का झगड़ा हो गया। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाऊंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। पर अगर इतनी आग थी ना मेरे पति के लिए तो शादी कर लेती। सीमा, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तूने?
सीमा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। देखो लोग सुन लेंगे, धीरे बोलो। सुन लेंगे। आज ना मैं तेरी आग बुझाती हूँ। चल सीमा, सीमा चल मेरे साथ। बात सुनो सीमा। आपकी सोसाइटी में ऐसे ऐसे घटिया बेशर्म लोग रहते हैं। सीमा, मुझे वरुण से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो खुद जबरदस्ती मेरे पास आया था बात करने। तू तो बड़ी सती सावित्री है ना। सर नकुल का अफेयर चल रहा था ट्यूशन टीचर सोनाली के साथ। और सर वरुण और नीता का भी अफेयर था शादी से पहले। इसका मतलब है कि नीता से छुटकारा पाने के लिए नकुल और सोनाली ने मिलकर उसे मारा है, और या वरुण की बीवी सीमा ने गुस्से में आके नीता का कांटा निकाला है। सर मुझे लगता है शायद वरुण भी हो सकता है, क्योंकि नीता शादी के बाद वरुण को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। हो भी सकता है। इतना तो तय है शिरके कि जो भी घर में आया था जबरदस्ती नहीं घुसा था, उसके लिए दरवाजा खोला गया था और वॉचमैन ने किसी अनजान आदमी की मूवमेंट नहीं देखी। और अगर हम ये सोचें कि दरवाजा रात भर बंद था तो फिर नकुल हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं सर? नीता मेरी बीवी थी, मैं उससे प्यार करता था। सोनाली से भी तो करता था। नहीं सर, मोहल्ले वाले के बारे में आपको पता ही है ना, दूसरों के घर पे झांकने की पुरानी आदत है उनकी। हाँ, कभी मिलते थे तो हाई हेलो हो जाता था और कुछ नहीं। इसमें ना तेरे चैट्स हैं सोनाली के साथ, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, खाना खाया क्या, ये सब तो है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, पढ़ के सुनो। नहीं सर, नहीं सर। सर देखिए, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मैं क्या करता सर? नीता मेरे से प्यार से बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। उसे बच्चा चाहिए था और मैं उसे दे नहीं पा रहा था। क्यों? मेरा स्पर्म काउंट कम है इसलिए। लेकिन मैं बच्चे के लिए डेस्परेट थी सर। हम दोनों के बीच में बहुत अनबन होता था इसके लिए। इसी बीच मैं सोनाली से मिला और हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। तेरी ये खुशी नीता की आंखों में चुभने लगी थी और इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसको रास्ते से हटा दिया। अरे नहीं सर, ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत सुन ली तेरी कहानियां। तू घर के अंदर था रात भर, घर का दरवाजा अंदर से बंद था, घर में खून हो जाता है, तुझे पता नहीं चलता। आटा गया ना। अरे सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ अरे सर मेरी बात सुनिए। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, आप समझ नहीं रहे। देखिए सर, मैं डिनाई नहीं करती कि मैं नकुल से प्यार करती हूँ। मुझे उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। और हाँ, मैंने नकुल से कहा भी था कि वो अपनी बीवी नीता को छोड़कर मुझसे शादी कर ले, पर उसने मना कर दिया। तो इस बात का गुस्सा निकाला आपने नीता पर, उसे रास्ते से हटाकर। सर, जो पहले से मेरा है उससे मैं नीता से क्यों मांगू? मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। माँ बाप प्रॉपर्टी और पैसा दोनों छोड़कर गए हैं और जॉब भी करती हूँ। मुझे खुश रहने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सर, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए था, क्रेडिट कार्ड नहीं। तो इसका मतलब नीता तुम दोनों के बीच में आ रही थी और तुमने नकुल के साथ मिलकर नीता का मर्डर कर दिया। मैडम, हमने किसी का मर्डर नहीं किया। और नकुल तो संत आदमी है, घर घर जाकर पूजा अर्चना करता है। वो तो ख्यालों में भी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। दोबारा दिखाना इसके साथ तो दोनों का खून कर दूंगा मैं। नकुल एक नंबर का बहरूपिया है सर, इसका नकाब जल्दी से जल्दी उतारना पड़ेगा। बैंक में जाके बात करो, हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए। वैसे सर वो वरुण और सीमा वो दोनों अभी तक गायब हैं, और नीता के मोबाइल से वरुण का जो नंबर मिला था वो भी बंद है। शिरके, ये लोग पहले नासिक में रहते थे, वहां जाके पूछताछ करो, हो सकता है वहां से वरुण की कोई लीड मिल जाए। ठीक है सर। सर नीता की पीएम रिपोर्ट आ गई है। उसकी डेथ 1 अक्टूबर को रात 12:30 से 2 बजे के बीच हुई। गला घोट के मारा गया सर। सर के पीछे इंटरनल एक गहरा घाव है, हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच हाथापाई हुई हो। सर एक और इम्पोर्टेंट बात, सर नीता 2 महीने प्रेग्नेंट थी, उसे एड्स था। ये बात हमें नकुल ने नहीं बताई। मुझे लग रहा है कि ये नकुल कुछ और ही छुपा रहा है हमसे। ये ढिंडोरा पिटने वाली बात भी तो नहीं है ना सर? एड्स हुआ था उसे। उस दिन डॉक्टर ने एड्स की और प्रेगनेंसी की न्यूज एक साथ दी थी हमें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे एड्स हुआ किससे। ये बच्चा तुम्हारा ही है। कैसे नीता? मुझे एड्स नहीं है, टेस्ट करवाया मैंने, रिपोर्ट नेगेटिव है, और फिर मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता ना। हो सकता है कोई चमत्कार हो गया हो। वाह, तुम बड़ी चमत्कारी औरत निकली।
बच्चे के लिए किसी और के साथ जाके सो गई। कहाँ सोई थी उसके साथ? उसके बेडरूम में या फिर मेरे बिस्तर पे? हमारे बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद वो हॉल में सोती थी। तो उसने तुम्हें चीट किया इसलिए उसको मार दिया? चीट तो मैं भी कर रहा था ना सर। अगर मैं चाहता तो नीता को छोड़ के सोनाली के साथ शादी कर सकता था या फिर लिव इन में भी रह सकता था। मैं उसे क्यों मारूंगा? सर मैंने नकुल का सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट चेक किया। सर सीडीआर से धीरज शर्मा का नंबर मिला है। पता चला है कि नकुल ने 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे धीरज को। दोस्त है उसका? नहीं सर, ये एक जिगलो है। कहने को कॉल सेंटर में काम करता है, लेकिन उसका असली काम यही सब है। नकुल का इससे क्या लेना देना? ये धीरज है कहाँ? सर अभी वो हॉस्पिटल में है। उसे एड्स हो गया सर, लास्ट स्टेज पे है। मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, तो मैंने अपने शरीर की मार्केटिंग करना शुरू किया, पर पता ही नहीं चला कब इस बॉडी ने साथ छोड़ दिया। नकुल ने तुम्हें पैसे क्यों दिए थे? उसकी बीवी के साथ सोने के लिए। उसने दापोली वाला ट्रिप भी मेरे लिए प्लान किया था। उसने उसे बहुत सारी दारू पिलाई और वो सो गई। वो बच्चा मेरा नहीं है, वो मुझसे प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। ऐसी बात का नकुल को गुस्सा आया और वो मुझसे पैसे वापस मांगने लगा। देख मैं तुझे कह रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। नहीं दे रहा। क्या करेगा? पुलिस के पास जाएगा? नीता को बताएगा? बता। मैं तो बस एक मोहरा हूँ, असली रावण तो तू है। नाम सीढ़ी खेल रहा है हमारे साथ। बोल। माँ बनने का सपना तो हर औरत का होता है, लेकिन इस तरह से अपनी बीवी को बिना बताए बेखबर रखे किसी तीसरे आदमी के साथ सुलाया तूने? तो मैं क्या करता? बच्चा चाहिए था उसे। अरे तो आज मेडिकल साइंस में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना, कितनी ट्रीटमेंट्स हैं। उससे बात करता, वो ऑप्शन चुनता, लेकिन तूने वो ऑप्शन नहीं चुना। और जो ऑप्शन तूने चुना धीरज का, उससे बच्चा हुआ क्या? नहीं हुआ ना? अरे तो बच्चा आया कहाँ से? जादू से आया? सर 2 महीने तक धीरज को नीता के साथ सुलाता रहा, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। लेकिन जब धीरज उसके साथ संबंध बनाना बंद कर दिया तब वो प्रेग्नेंट हो गई। पता नहीं कैसे। तो यही सवाल मैंने भी उससे पूछा। वो यही कहती गई कि आपका बच्चा है, आपका बच्चा है। तो मुझे यकीन है सर, ये उसका वो एक्स बॉयफ्रेंड वरुण का बच्चा है सर। या वरुण खाली आना जादू लेने गया सर उसे। पुरानी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखना था सर, इसलिए नंबर चेंज किया था। लेकिन तुम तो नीता से प्यार करते थे ना? वो भी करती थी, पर प्यार के बीच में जात आ गई। हार गए तुम घर वालों के आगे। उसने शादी की तो मैंने भी कर ली। सोचा था कि सब भूल जाऊंगा, पर नहीं भूल पाया। फिर मैंने पनवेल ट्रांसफर ली। लेकिन सर ये उससे बार बार मिलते थे। मैंने कई बार इन्हें खुद रंगे हाथों पकड़ा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी सर, हार गई थी। मेरी गलतियों की सजा सीमा को मिल रही थी सर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नीता से बात नहीं करूंगा। 1 महीना हो गया मुझे यहाँ से शिफ्ट हुए तब से कोई कांटेक्ट नहीं है उससे। हर एक की अपनी अपनी कहानी है, किसकी सच है किसकी झूठ है ये तो वक्त ही बताएगा। एक काम करो शिरके, ये सीमा और वरुण के जो नए नंबर हैं उनके सीडीआर निकलवाओ और उनके बैंक अकाउंट भी चेक करो, हो सकता है सुपारी दी हो। सर पनवेल से 2 किलोमीटर दूर ओल्ड पुणा रोड पे एका सुनसान जंगलमध्ये एका मुलीची बॉडी मिळाली आहे। सर पे गहरी चोट है, गला घोट के मारा गया। इसके कान से भी इयरिंग खींची गई है सर, नीता की तरह। सर मुझे तो दोनों केस कनेक्टेड लगते हैं, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा।
सर, ये बैग मिला है, इसमें पैसे भी से तो कुछ है नहीं, ये आईडी कार्ड मिला है। मनाली कामले, मेमोराइज लैंडमार्क। यहाँ तो नीता भी रहती थी सर। सर, नीता मेरी दोस्त थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दुर्गा जी, ये आपकी बेटी मनाली कैसी लड़की थी? मेरी बेटी बहुत स्कॉलर थी, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन वो चंद सेकंड्स में कर लेती थी। आज कहाँ गई थी वो? मैं मार्केट गई थी सुबह, लेकिन वो घर पर ही थी। उसके बाद वो क्लास जाने वाली थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर? नहीं मैडम, मेरी बेटी बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ही कम बात करती थी। इतनी बड़ी बात वो मुझसे कभी नहीं छुपाती। ये कौन है? ये मेरा भतीजा है सर, प्रतीक। मेरे साथ ही रहता है। तुमसे तो कुछ कहा होगा ना मनाली ने? मुझे कुछ नहीं बताया सर। कौन से क्लासेस में जाती थी? सोनाली व्यास। दोनों विक्टिम्स इसी सोसाइटी से, ये और नहीं है? सर, दोनों ही केस में सोनाली कॉमन है सर। सर, लगता है ये प्रतीक कुछ छुपा रहा है। सर, प्रतीक नहीं, मुझे तो लग रहा है कि पूरी फैमिली कुछ ना कुछ छुपा रही है। सभी के चेहरों पर डर साफ साफ झलक रहा है। फैमिली की कुंडली निकालो और आस पड़ोस में पूछताछ करो। हाँ सर, मनाली मेरे यहाँ ही पढ़ने आती थी, लेकिन आज तो वो आई नहीं। ये देखिए, अटेंडेंस शीट। घर वालों के रिकॉर्ड के लिए हमें कैरी करना पड़ता है। कभी कभी सबूत का काम भी करता है। अच्छा प्लान है आपका। सर, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मनाली शायद रोहन को पसंद करती थी। इनफैक्ट एक बार उनके घर वालों ने उन्हें पकड़ भी लिया था। उसका बाप सनकी है। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? क्या पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या हुआ? अरे कहाँ गई थी आप? ऐसे लफंगों को मेरी लड़की के साथ छोड़ के जाते हो? कल को कुछ हो गया तो? सुरेश, अपनी हद में रहो। ये मेरा घर है, या तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी, समझे? और अगर इतना ही है ना, तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ। जाओ। चल, उठा बैग। मेरा और मनाली का अफेयर था। ये बात मैंने आई को भी बताई थी। हाँ सर, लड़की अच्छी थी, पर उसका बाप राक्षस था। धमकी दी थी हमें। दोबारा दिखाना इसके साथ तो दोनों का खून कर दूंगा मैं। रोहन, उस दिन के बाद तुम मनाली से कभी नहीं मिले? नहीं मिला मैम, मैंने कई दिनों से इसे देखा भी नहीं। तुम बीमार थे और मनाली मिलने भी नहीं आई? आई थी, मनाली रोहन को मिलने आई थी। रोहन सो रहा था तो 15 मिनट बैठी और फिर चली गई। सर, मैंने रोहन और उसकी माँ से बात की है। सर, मुझे लगता है कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। अब पता ये करना है कि ये रोहन वाकई बीमार है या फिर डर के कारण बीमार हो गया है। ये रोहन की माँ शालिनी और सुरेश, दोनों का सीडीआर निकलवाओ। ठीक है सर। सर, मनाली की पीएम रिपोर्ट आ गई है। मनाली की मौत शाम 5 से 7 बजे के बीच हुई थी। गला घोट के मारा है सर, और सर के ऊपर काफी गहरा घाव है, जैसे नीता की बॉडी पे भी था। एक और बात कॉमन है सर। सर, मनाली भी 3 महीने प्रेग्नेंट थी। व्हाट? प्रेग्नेंट? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस रिपोर्ट में लिखा है ऐसा। लेकिन सर, ये कैसे हो सकता है? इसी बात का गुस्सा आया और मार दिया उसे। ये क्या कह रहे हैं सर? मेरी बेटी थी सर, वो गलत रास्ते पे ना चली जाए इसलिए मैं डराता धमकाता था, लेकिन मैं अपनी बच्ची को नहीं मार सकता सर। इस रात मनाली गायब हुई, तुम कहाँ थे? मैं अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री में था सर। मैं वहाँ मैनेजर हूँ, वहाँ काम करता हूँ सर। और प्रतीक, तू कहाँ था? सर, मैं 1 से 6 बजे तक कोचिंग क्लास में था। तुझे पता था ना मनाली प्रेग्नेंट है? अगर चुप रहोगे तो मनाली को इंसाफ नहीं मिलेगा। सर, उसने ये सब बात मुझे बताई थी। वो रोहन से प्रेग्नेंट थी, लेकिन सर बात कुछ और है। क्या बात है? मैं मार्केट जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ, इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए। ओके? ओके मैम।
अरे तूने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं पहले? मनाली ने मुझे कसम दी थी चुप बैठने की, और रोहन से मैंने बात भी की थी। रोहन ने कहा था कि मैं मनाली से शादी करूंगा, इसलिए मैं चुप बैठा। धीरज की वजह से नीता को एड्स हुआ, लेकिन नीता की प्रेगनेंसी की वजह न धीरज है न नकुल। तो नीता प्रेग्नेंट किसकी वजह से हुई? वरुण? नहीं सर, क्योंकि फीटस का डीएनए वरुण के डीएनए से मैच नहीं करता। सर हो सकता है कोई और हो, कोई वन साइडेड लवर। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ने नीता के साथ रेप किया और उस रेप के चलते वो प्रेग्नेंट हो गई। तो अगर ऐसा हुआ है तो उस आदमी को भी एड्स होने के चांसेस हैं। शिरके, जहाँ भी HIV के टेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट होती है वहाँ पता करो। और हाँ, ये रोहन का डीएनए मनाली के फीटस के साथ मैच करके देखो। सर एक शॉकिंग न्यूज है। सर मैं विमेंस केयर क्लिनिक गई थी, जहां से पता चला सोनाली व्यास 2 महीने प्रेग्नेंट है। ये बच्चा नकुल का तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्पर्म काउंट लो है। अगर ये बच्चा नकुल का नहीं है तो सोनाली ने किसके साथ? वो हॉस्पिटल में होने वाले फादर का नाम रजिस्टर्ड है? नो सर, और ये सोनाली हमें कुछ बताएगी नहीं। सर 2 मोबाइल चोर मिले हैं, उनके पास जो मोबाइल मिला है उसमें ये वीडियो मिला है। उठा के लाओ दोनों को। तो बता रहे सर, ये हमने किया। प्रतीक हमारे कोचिंग का फ्रेंड है। प्रतीक के कहने पे ही हमें पता चला कि रोहन ने मनाली का रेप किया। सर वो बच्चा गिराना चाहती थी, तो हमने भी सोचा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि कर्जल जाके अबॉर्शन करेगी सर, ताकि किसी को पता भी ना चले। क्या हो गया भाव, गाड़ी क्यों रोकी? पौधों को पानी देने जा रहा हूँ। तू आ रहा है? चल रुक, मैं भी आता हूँ। भरोसा किया था उन दोनों ने तुम पे, और तुम दोनों ने क्या किया? हा? और उनका मुंह बंद करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए अपनी घिनौनी हरकत का वीडियो बनाया तुमने, ताकि आगे जाके उसका फायदा उठा सको। मनाली को क्यों मारा? सर हमने मनाली को नहीं मारा सर। चार्जशीट बनवाए जी। अगर ये दीनू और वैभव ने मनाली का मर्डर नहीं किया तो फिर किसने किया? इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई लीड भी नहीं है। शायद तुम सही हो, ये दोनों मर्डर्स एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि सुपारी देने वाले लोग अलग अलग हों, लेकिन सुपारी लेने वाला बंदा एक ही है, क्योंकि किलिंग पैटर्न तो सेम है। कुछ है क्या जो हमारी नजरों से छूट रहा है? शुरू से शुरू करते हैं। शिरके, दोनों विक्टिम्स के हाथ में निशान है। हाँ सर, निशान तो हैं, लेकिन किस चीज के समझ नहीं आ रहा। किसी चीज को उनके हाथों पे रख के जोर से दबाया गया है। यू आर राइट सर, इन दोनों का कातिल एक ही है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि निशान हमसे क्या कहना चाहते हैं। सर मेमोराइज लैंडमार्क हाउसिंग सोसाइटी के पास एक होम्योपैथी क्लिनिक है डॉक्टर यतिन जंगियानी का। आसपास के कुछ लोग उनके पेशेंट भी हैं। सर वो डॉक्टर क्लेम करता है कि होम्योपैथी से कैंसर और एड्स क्योर किए जा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर मुझे भी शक हुआ था, मैंने जाके रिकॉर्ड चेक किए, तब पता चला कि रोहन भी वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है एड्स का। मैं झूठ बोलकर लोगों को मीठी हार्मलेस गोलियां देकर अपना काम चला लेता था, लेकिन मैं उनको साथ में एंटीबायोटिक लेने की सलाह भी देता हूँ। रोहन आपका पेशेंट है? हाँ सर, उसे एड्स था। वो पहले दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा था, लेकिन जब उसे मेरे बारे में पता चला तो मेरे पास आया। मैंने भी उसे दवाइयाँ लिख दी, और साथ में उस लड़की को, क्या नाम था उसका? मनाली।
हाँ सर, मनाली, उसको भी रोहन की तरह के ही सिम्टम्स थे, लेकिन सर उसको एड्स नहीं था। हमने उससे झूठ बोला कि उसे भी एड्स है और उसे पैसे लेकर उसका भी इलाज शुरू कर दिया। चलो क्यों चलो। क्या हुआ? कहाँ चल? सर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सर? अरे आप लोग? रोहन से बात करनी है। देख रोहन, हमें पता है कि तूने मनाली का रेप किया है। पहले तूने उसे शादी का प्रॉमिस किया और उसके बाद उसका मर्डर किया। हमें यह भी पता है कि तुझे एड्स है। अब ये बता कि उसका मर्डर क्यों किया। ये क्या कह रहे हैं आप? एड्स? मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। रोहन तू चुप रहे। चुप रहे। हाँ बस हो गया। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। सर मैंने ही मारा है मनाली को। क्या करता सर, ये जो हालत हुई है उसी के कारण हुई है, इसलिए मैंने उसका गला दबा कर मार दिया। रोहन, झूठ बोलने के लिए भी टैलेंट चाहिए जो तेरे पास है नहीं। मनाली के सर के पीछे वार किया गया था। सर मैंने बोला ना, मैंने ही मारा है मनाली को। सच बोल रहा हूं मैं, प्लीज अरेस्ट कर लो। चल के देखो। ये देख, मनाली के दोनों हाथों पे निशान दिख रहा है। कैसे आए ये निशान? कैसे आए ये निशान? मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं बताता हूं। वहां देख, ये निशान मनाली के हाथों पे तब आए जब तुम्हारी मम्मी ने गुस्से से उसके हाथों पे अपना पैर रखा। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना मैंने ही मारा है उसे। मैंने बस कर रोहन, बस कर। ये लोग पूरे सबूत के साथ आए हैं। सर, रोहन के पापा गल्फ कंट्री में काम करते हैं और रोहन अकेला मेरे जीने का सहारा है। वो बहुत परेशान था। क्यों? सर मैं मनाली को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी मुझे प्यार नहीं किया। एक दिन जब सोनाली मैम मार्केट गई थी, मनाली किसी को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसने सोनाली मैम को सब बता दिया। मैम, रोहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया मैम। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब आप उस दिन नहीं थे, उस दिन रोहन ने मेरे साथ जबरदस्ती की मैम। तुमने ये बात किसी से कही है? नहीं मैम। तो बस अभी बात किसी से मत कहना, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो वो तुम दोनों को जान से मार देंगे। जब आप उस दिन नहीं थे, उस दिन रोहन ने मेरे साथ जबरदस्ती की मैम। हर चीज की कीमत होती है रोहन, चुकानी तो पड़ेगी। जो तुमने मनाली के साथ किया, अब वो मेरे साथ करो, वरना ये रिकॉर्डिंग मैं सुरेश को दे दूंगी और वो क्या करेगा ये तो तुम जानते ही हो। सो कम ऑन, बी अ गुड बॉय। मैं फंस गया था सर। सोनाली के पेट में बच्चा तेरा है? हाँ सर, लेकिन ये बात सोनाली मैम ने नहीं बताई मुझे। फिर तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसे चुपचाप कर। क्या करना होगा भैया? जो तूने सोनाली के साथ किया है ना, वही तुझे इसके साथ करना है। मैंने इसे शराब पिला दिया है, इसे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सिर्फ एक ही बार गया था वहां पे और उसके वजह से मुझे एड्स हो गया। तुझे पता कैसे चला कि तुझे एड्स हो गया? आई को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, वो रेगुलर चेकअप के लिए जाती रहती है। उस दिन गायनेकोलॉजिस्ट के पास मैं भी आई के साथ गया था और वहां पे मैंने नकुल को देखा। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, डर गया था। इसकी बीवी को एड्स था और इसको लगा इसे भी है। रिपोर्ट्स नेगेटिव है, बच गया। मैं बहुत डर गया था सर, क्योंकि नीता आंटी के साथ मैंने संबंध बनाए थे और उस वक्त मुझे बहुत खांसी थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जब मैंने इंटरनेट पे चेक किया, मुझे पता चला ये एड्स के सिम्टम्स हैं। मैं तुरंत डॉक्टर जांगियानी के पास गया और उन्होंने कंफर्म किया कि ये एड्स है।
सर मेरे बेटे ने डर के मारे मुझे सब कुछ बता दिया। उस कमीनी की वजह से मेरे बेटे को एड्स हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। नकुल ने अपने घर की डुप्लीकेट चाबी रोहन को दे रखी थी। उस रात मैंने वो चाबी ली और रॉड लेकर उसके घर चली गई। मनाली को क्यों मारा? सर वो डरा रही थी, धमका रही थी मुझे। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई रोहन, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी बस। ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर मैं पापा को बता देती हूँ। मनाली, मनाली रुक जा। मैंने रोहन से कहा कि शादी के लिए हाँ कर दे, उसे जंगल में बुलाए। आप, मेरा बेटा इस दर्द से गुजर रहा है, मैं उन दोनों को कैसे छोड़ती? छोटी से छोटी बीमारी में भी हम लोग दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेते हैं। अगर आपने वो किया होता तो ये सब नहीं होता। मतलब रोहन को एड्स है ही नहीं, वायरल फीवर है। सर, औरतों के साथ हो रहे शोषण और अत्याचार के केसेस कम नहीं हो रहे, बल्कि दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। राणे, समाज कोई थर्ड पार्टी नहीं है। समाज हम ही लोग मिलके बनाते हैं ना। अब इसी केस को देख लो। अगर सुरेश अपनी बेटी मनाली के साथ इतनी सख्ती नहीं करता और थोड़ा सा प्यार दोस्ती वाला बर्ताव करता, तो मनाली के साथ जो हादसा हुआ वो घर पर आकर सुरेश से कहने की हिम्मत जुटा पाती। और अगर नीता की बात करें तो संतान ना होने की वजह से उसके आसपास के लोगों ने उसको इतने ताने मारे कि उसके जीवन में जो खुशियां थी वो खुशियां ही छिन गई। अगर बढ़ते हुए क्राइम रेट को रोकना है तो इस समाज को बदलने के लिए शुरुआत कहीं ना कहीं हमें अपने आप से करनी है।